दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइड नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस और इकोनॉमी से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट यूक्रेन तक पहुंच रहे भारतीय आर्टिलरी राउंड को लेकर है, जिसने भारत और रूस के बीच में सीधी टक्कर का खतरा बढ़ा दिया था। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट भारत के फॉरेक्स रिजर्व को लेकर है, जिसको लेकर सामने आया डाटा इतना हैरान करने वाला है कि चीन से लेकर अमेरिका तक हैरान रह गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार कुछ समय से भारतीय आर्टिलरी राउंड्स यूक्रेन में पहुंच रहे थे। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि भारत ने यूक्रेन और रूस युद्ध पर एक गुटनिरपेक्ष स्टांस रखा है, लेकिन इसके बावजूद भारत द्वारा निर्मित आर्टिलरी राउंड का यूक्रेन पहुंचना भारत और रूस के संबंधों में तकरार पैदा कर सकता था। लेकिन अब निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट से ये बात सामने आ चुकी है कि यह आर्टिलरी राउंड यूक्रेन कैसे पहुंचे। तो दोस्तों एक रेपुटेड डिफेंस सोर्स की तरफ से इस बात का पता चला है कि यूक्रेन को भारत द्वारा निर्मित आर्टिलरी राउंड की सप्लाई कोई और नहीं बल्कि पूर्वी यूरोप का देश स्लोवेनिया कर रहा है। इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि स्लोवेनिया भारत से आर्टिलरी राउंड्स खरीदकर यूक्रेन तक सप्लाई कर रहा हो, ताकि इसका इस्तेमाल फ्रंट लाइन पर रूस के खिलाफ युद्ध में किया जा सके। अगर लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो पिछले कुछ समय से भारत द्वारा निर्मित 155 mm आर्टिलरी राउंड की खरीद काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके तहत अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ से 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ऑर्डर देखने को मिले। दोस्तों भारत द्वारा निर्मित 155 mm आर्टिलरी राउंड का यूक्रेन पहुंचना बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इन राउंड का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने रूस की आर्मी को काफी नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही रूस के सैकड़ों सैनिक मारे गए। और अगर यह बात कंफर्म हो जाती कि भारत यूक्रेन को डायरेक्टली यह हथियार सप्लाई कर रहा है तो इससे भारत और रूस के संबंध काफी डैमेज हो सकते थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भारत किसी भी इंटरनेशनल मैटर में बेवजह अपनी नाक नहीं घुसाता, इसी तरह इस मामले पर भी भारत पूरी तरह से गुटनिरपेक्ष यानी न्यूट्रल था। लेकिन अब इस सोर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि ये देश स्लोवेनिया है जो भारत द्वारा निर्मित हथियार यूक्रेन तक पहुंचा रहा था। बता दें कि पूर्वी यूरोप में मौजूद स्लोवेनिया की यूक्रेन से दूरी सिर्फ 1600 किलोमीटर की है और अगर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाए तो कुछ ही घंटे में बड़ी तादाद में आर्टिलरी राउंड यूक्रेन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी तक ये बात 100% कंफर्म नहीं हुई है कि स्लोवेनिया ही वह देश था जिसने यूक्रेन तक हथियार सप्लाई किया, क्योंकि इस मामले पर काफी लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बता दें कि कुछ समय पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर आए थे और भारत आने से पहले उन्होंने महात्मा गांधी के स्टैचू के सामने वीडियो बनाकर 140 करोड़ भारतीयों का मन बदलने की कोशिश की थी, जिसमें यूक्रेन के विदेश मंत्री ये कहते नजर आए कि यूक्रेन अपनी आजादी और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, जो वही सिद्धांत है जो भारत के महात्मा गांधी ने दिए थे। इसके साथ ही यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस के साथ हमारे संबंध सोवियत यूनियन के साथ बनाए गए एग्रीमेंट पर आधारित है, इसीलिए हमें रशिया क्या नहीं बल्कि यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ऐसा दूर दूर तक भी नहीं होने वाला। हम ये कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत को बदनाम करने की साजिश अब नाकाम हो चुकी है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों ये खबर भारत के फॉरेक्स रिजर्व को लेकर है, जिसको लेकर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 29 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में भारत का फॉरेक्स रिजर्व ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचते हुए 645 बिलियन डॉलर को पार कर गया। ये इस बात को दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है और देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी डॉलर के बड़े रिजर्व होने की वजह से हम दुनिया के किसी भी देश के साथ आसानी से ट्रेड सेटलमेंट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिर्फ यही नहीं बताया कि भारत का फॉरेन रिजर्व 645.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, बल्कि 7वीं बार ऐलान किया कि भारत का रेपो रेट की लैंडिंग रेट 6.5% पर ही रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में इंटरवेन करती है ताकि भारतीय रुपए की वैल्यू को डेप्रिसिएट होने से बचाया जा सके, जिससे भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के खिलाफ ज्यादा कमजोर ना पड़े। दोस्तों भारत के फॉरेन रिजर्व में ये बढ़ोतरी 2023 में भी देखी गई थी। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें यह बात साफ तौर पर लिखी हुई है कि साल 2023 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व टोटल 58 बिलियन डॉलर से बढ़ा है। इसके अलावा इस वक्त भारत के पास जितना फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है उतना हमारे पास आखिरी बार अक्टूबर 2022 में था, जब भारत के पास 645 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व थे, जबकि इस बार हमारे फॉरेक्स रिजर्व में 140 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई और ये अब ऑल टाइम हाई है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।
इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।